12 दिसंबर 1987, ओंटारियो, कनाडा। महेश और उसके दोस्त को यहाँ काम करते काफ़ी समय हो चला था। वह करीब 12 साल से यहीं रह रहे थे। अपना कॉलेज ग्रेजुएशन उन्होंने यहीं से किया था। सभी ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त कर कुछ वर्ष फॉरेस्ट गार्ड में ट्रेनिंग भी की। जंगल की बारीकियों को गहराई से समझने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट फॉरेस्ट सर्च एंड रेस्क्यू कंपनी खोला, जहां यह चारों जंगलों में गुम हुए कई लोगों की मदद करते। महेश के स्क्वाड में उसके 3 मित्र थे, रीटा, सुमन और अभिनव। चारों अपने अपने कामों में एक्सपर्ट थे। अमावस की रात को कुछ ही दिन बीते थे। -3 की हड्डियों को कड़कड़ा देने वाली ठंड के साथ बर्फ की चादर पसरी पड़ी थी। इन कुछ सीजन्स में ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिलते। महेश और उसके साथी अपने केबिन में समय काट रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनके ऑफिस पर दस्तक दी। उन्होंने बताया कि करीब 4 युवक 1 हफ्ते पहले इन्हीं जंगलों में ट्रैकिंग करने निकले थे और अभी तक लापता हैं। वह उन सभी लापता लोगों के परिजन हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन के कई दरवाजे खटखटाए हैं, मगर इस ठंड में उन्होंने उनकी मदद करने से मुंह मोड़ लिया। हर तरफ निराशा झेलते हुए वह इस प्राइवेट रेस्क्यू कंपनी का नाम सुन यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। इतनी ठंड में ऐसे केस अक्सर देखने को नहीं मिलते। कमाई का कोई साधन महेश छोड़ना भी नहीं चाहता था। महेश और उसकी टीम ने पता किया कि 4 लोग ओंटारियो के बर्फीले जंगलों में लापता हैं। महेश और उसकी टीम सारी तैयारियां जुटा अभियान पर निकलने को सज्ज थे। तभी उन परिवारों में से एक युवक आगे आकर बोला, महेश, मैं कार्ल हूँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मेरा छोटा भाई माइक उन्हीं 4 गुमशुदा लोगों में से एक है। महेश ने कहा, देखो कार्ल, यह जंगल खतरों से भरा हुआ है। हम प्रोफेशनल्स हैं, पर तुम्हें वहाँ खतरा हो सकता है। पर कार्ल का निश्चय दृढ़ था। किसी तरह जिद कर वह भी महेश और उसकी टीम के साथ जाने को तैयार हुआ और सभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निकल पड़े। शाम होने को थी। सारी जमीन, पेड़, पत्तियां बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। सूरज का कोई नामो निशान दिखाई न देता। शीत हवाएं भी पुरजोर बह रही थीं। तभी अभिनव की कहीं दूर से आवाज़ आई। शायद उसे कोई क्लू मिला है। वह एक हेडबैंड था। कार्ल उसे पहचानता था। यह उसके भाई का था। कुछ दूर और चलने पर उन्हें उनका कैंप भी मिला, मगर वहाँ कोई नहीं था। उस कैंप की हालात देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी जानवर ने अटैक किया था। खून की कुछ बूंदें भी थी, बिखरे हुए खाने के पैकेट और कपड़े। तभी दक्षिण से रीटा की चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी दौड़कर वहां पहुंचे और वहां जो देखा वह हैरान करने वाला था। करीब 3 मीटर लंबा चौड़ा पंजे का निशान। यह किस जानवर का हो सकता है? कार्ल ने पूछा, और पहली बार महेश और उसकी टीम इसका जवाब देने में नाकाम रही। यह किसी जानवर का तो नहीं हो सकता, महेश ने अंदेशा जताया। तभी पत्तियों में कुछ सरसराहट हुई और सभी हथियार के साथ चौकन्ने हो गए। अंधेरा छाने लगा था। तभी बड़े बर्फीले पेड़ों के पीछे से एक बड़ा प्राणी निकला। वह करीब 12 से 15 फुट का रहा होगा। लाल आंखें, बड़ी बड़ी 12 सिंह जैसी सींग ठीक महेश और उसके साथियों के सामने आ खड़ा हुआ। वह लगातार इसी ओर आ रहा था। महेश और उसके साथी जान बचाकर भागे। वह दैत्य इन सभी का पीछा कर रहा था। अभिनव भागते भागते पूछा, महेश, यह क्या जीव है? परंतु महेश खुद अविस्मय में था। अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। महेश ने पीछे पलटकर देखा तो उस दानव ने कार्ल को अपने मुंह में दबोच रखा था और वह उसे वहां से लेकर जाने लगा। महेश और उसकी टीम ने उस दानव का पीछा किया, परंतु वह इतना तेज निकला कि कुछ ही पलों में वह आंखों से ओझल हो गया। महेश और उसके साथी काफी थक चुके थे। आखिर यह खौफनाक दानव कौन है? सुमन ने पूछा। इतने सालों से हमने तो कभी इसके बारे में ना कहीं सुना ना देखा। महेश ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वह एक वेंडिगो था। मेरे दादाजी ने
कभी इस पौराणिक दैत्य की कहानी सुनाई थी, मगर वह कोई कहानी नहीं थी। यह दानव नरभक्षी होते हैं और सिर्फ इंसानों को ही खाते हैं। हो सकता है उन लापता लोगों को इसी नरभक्षी ने शिकार बनाया हो। तो इसका मतलब वे सभी अब मारे जा चुके हैं? रीता ने पूछा। नहीं, महेश ने जवाब दिया। इंसानी गोश्त इस दानव को आसानी से नहीं मिलता होगा। जरूर उसने कुछ लोगों को सहेज कर रखा होगा। हमें उन्हें बचाना होगा। पर कैसे? अभिनव ने आशंका सुनाई। महेश ने अपने गले पर लटकते ताबीज को चूमते हुए अपना प्लान बताया। सभी अपने गार्ड्स रेडी कर उस वेंडिको की खोज में निकल गए। तभी अभिनव को काल का जूता मिला, जिसकी दिशा के सहारे आगे चलने पर एक गुफा दिखाई दी। जरूर ये राक्षस यही होगा, अभिनव ने कहा। तभी अंदर से एक चीख सुनाई दी, बचाओ! तुम सभी तैयार हो? महेश ने कहा। सभी ने सहमति से सिर हिलाया और अंदर घुसे और उस चीज का पीछा करते हुए एक और गुफा में जा पहुंचे, जहां उस दानव ने सभी को बंधक बना रखा था। अभिनव ने सभी बंधकों को मुक्ति दी और गुफा से बाहर निकलने लगे, मगर गुफा के प्रवेश द्वार पर मौजूद था वह वेंडिगो दानव। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और महेश का पीछा करने लगा। महेश अपनी जान बचाने के लिए गुफा के कई खंडों पर कूद भाग रहा था, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। और आखिरकार उस वेंडिगो ने महेश को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और अपने दांतों से कुतरने ही वाला था, तभी एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी और एक गोली उस दानव के मस्तक के आर पार जा निकली और महेश का प्लान सक्सेसफुल हो गया। दरअसल उसके पास जो ताबीज़ थी वह एक नुकीली सिल्वर धातु की बनी हुई थी, जिस पर गन पाउडर का प्रयोग कर उसे बंदूक के एवज में इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए महेश ने अपने आप को मोहरा बनाया और अभिनव को एक ही बार में सटीक निशाना लगाने के लिए कहा। महेश का यह प्लान सक्सेसफुल हुआ और सभी लोगों की जानें बच गईं। अगली रात महेश की आंखों की रोशनी धूमिल हो उठी और उसे कोई साधारण खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा था। उसकी पीठ में लगातार पीड़ा हो रही थी। जब उसने आईने में अपनी पीठ पर वह चोट का निशान देखा तो वह दंग रह गया। वह घाव का निशान उस वेंडिगो के दांतों का था जो दमक उठा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ऐसी ही बेहतरीन कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारी तमनाशक हॉरर सीरीज़ जरूर देखिए। मिलता हूँ परसों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।